नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर मॉडलों में बदलाव आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून शिकंजा कसता हुआ पूरे देश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र जल्द डेवलप होने वाला है और ये काफी ज्यादा कोस्टों पर डेवलप होने वाला है, जिसकी यहाँ पर इंटेंसिटी काफी जबरदस्त तरीके के साथ और काफी जल्द यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि उड़ीसा के कोस्ट पर एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत जल्द होने वाला है, जिसका यहाँ पर असर पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्र समेत देश के कई राज्यों पर इसका असर दिखाई देगा। लेकिन किस तरीके से वेदर सिस्टम बनेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कहां पर प्रभावित करेगा, किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, कैसी बारिश की एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी दोपहर की स्थिति यहाँ पर देखें, तो देखिए यहाँ पर बादलों का चार्जिंग वाला पोजीशन, जैसा कि यहाँ पर मॉर्निंग वाले वीडियो में आप सभी को बताया था कि दोपहर के बाद से यहाँ पर बादलों का चार्जिंग वाला पोजीशन शुरू हो जाता है, तो वही चीजें यहाँ पर देखिए पंजाब के साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का इलाका, इसी के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर जबरदस्त बादल दिखाई दे रहे और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर टुकड़ों में बादलों का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर टुकड़ों में बादलों का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है और ये बादल शाम होते होते और ज्यादा यहाँ पर इंटेंस होंगे। हालांकि अभी गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर उत्तर जो पूर्वी यहाँ पर पूर्वी भारत का इलाका है, यहाँ पर अभी कई जगहों पर धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे बदलाव आएगा। यहाँ पर अब धीरे धीरे बादलों का फॉर्मेशन होगा और शाम होते होते यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी से लेकर पूरे पूर्वी कोस्टल एरिया पर देखिए किस तरह से यहाँ पर बादल बने हुए हैं। उसी के साथ साथ ये जो पश्चिमी घाट का इलाका है, दक्षिण भारत का इलाका है, यहाँ पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात के भी इलाकों पर बादल है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर देखिए अच्छी खासी इंटेंसिटी यहाँ पर बादलों की दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ उड़ीसा के कोस्ट, पश्चिम बंगाल के कोस्ट, आंध्र प्रदेश के कोस्ट, यहाँ पर देखिए बादलों को काफी ज्यादा देख रहे हैं और ये बादल निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि बारिश की एक्टिविटी को देंगे, लेकिन किस तरह से देंगे, कहां पर किस तरीके का माहौल बनेगा, वेदर सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के चाहे हिमाचल का इलाका, उत्तराखंड का इलाका, पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, दिल्ली का इलाका हो, यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा मॉइस्चर ऐड हो रही है और इसी के साथ ही पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के इलाकों पर देखिए अगर मॉडल को अगर हम समझे तो मॉडल यहाँ पर बहुत हाई इंटेंसिटी वाली बारिश की यहाँ पर नहीं यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन पंजाब के इलाकों पर बादल डेवलप हुए, इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि दोस्तों देखिए बारिश का केवल यहाँ पर एक ही फैक्टर नहीं होता, यहाँ पर कई सारे फैक्टर होते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि काफी ज्यादा हाई यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर जो नमी वाली हवाओं का फ्लो है, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर बना हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पंजाब के कई इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर हम ये जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके यहाँ की बात करें, यहाँ पर देखिए पूर्वैया हवाएं काफी हाई इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही। पूरे नेपाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूरे पूर्वोत्तर तक जबरदस्त बादलों का उमड़ घुमड़ यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से नमी का फ्लो बना हुआ है, ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर बता रही कि कई इलाकों पर बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों पर रह रहकर झमाझम बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही है। अगर राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, दक्षिण भारत के साथ साथ ये जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है, यहाँ की बात करें तो कई इलाकों पर बरसात दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान
उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कोस्टों पर एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लो प्रेशर एरिया पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र के साथ साथ मध्य भारत, पश्चिम भारत तक चलेगा और इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी इन सभी क्षेत्रों पर दिखाई देगी। कई इलाकों पर इसके वजह से रह रहकर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की स्थिति, खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर अच्छी खासी बरसात दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर अच्छी खासी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बिहार के कई इलाकों पर बारिश रहेगा, पूर्वोत्तर के कई इलाकों पर बारिश रहेगा। वहीं अगर 5 और 6 तारीख की बात करें, 5 और 6 तारीख की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर वेदर सिस्टम रहेगा, ये वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और इसके वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का यहाँ पर दौर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगी। राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों के कई भागों पर रह रहकर झमाझम बारिश रहेगा। गुजरात में झमाझम बारिश रहेगा। मुंबई से लेकर पूरे ये जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है, यहाँ पर भी भारी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। पूर्वी पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन 6 तारीख आते आते यहाँ पर उत्तर भारत के कई इलाकों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। अगर कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश रहेगा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कई इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बारिश रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे जो पूर्वोत्तर राज्य का इलाका है, यहाँ पर भी झमाझम बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें और ये जो यहाँ पर पश्चिमी कोस्टल एरिया यहाँ की बात करें, यहाँ पर झमाझम बारिश रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जोरदार बारिश रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का क्रम रहेगा। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी की यहाँ पर संभावनाएं एक लंबे समय के बाद से जाकर यहाँ पर दिखाई दे रही है और उत्तर भारत के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर 7 तारीख की बात करें, उत्तर भारत के कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। जबरदस्त बारिश का दौर यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर तक रह रहकर झमाझम बारिश दर्ज की जाएगी। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। गुजरात में बरसात रहेगी। मुंबई से लेकर पश्चिमी कोस्टल एरिया पर बारिश रहेगा। लेकिन उत्तर भारत की स्थिति निश्चित तौर पर यहाँ कह रही है कि उत्तर भारत की यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा इंटेंस, काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और कई जगहों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर हरियाणा के साथ साथ यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ सभी क्षेत्रों पर दिखाई देगा। और 8 और 9 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में झमाझम बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर तक यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। गुजरात, मुंबई में झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों पर हालांकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी वाला यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही, जो यहाँ पर हाई बैकअप वाली स्थिति दिखाई दे रहा है मानसून का, ये कहीं ना कहीं समझने वाली चीजें हैं। और उत्तर भारत में जिस तरह से यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस माहौल में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 9 और 10 तारीख में भी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा में जोरदार बारिश रहेगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखिए जबरदस्त बारिश यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाके यहाँ पर शामिल रहेंगे जहां पर झमाझम बारिश रहेगी। गुजरात से लेकर मुंबई तक बारिश का दौर रहेगा। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिमी कोस्टल एरिया पर रह रहकर बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूरे पूर्वोत्तर तक यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर भारत की स्थिति यहाँ पर बता रही है कि
कि उत्तर भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगी। 10 और 11 तारीख आते आते मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत में ताबड़तोड़ मानसून की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो, नेपाल से लेकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर तक यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगी, पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर रहेगा, गुजरात, मुंबई में रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी, पश्चिमी घाट पर बारिश का दौर रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर वेदर सिस्टम है, यहाँ पर जो आप सभी को एक लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश के काफी उत्तरी वाले भागों के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं कंट्रोलर बनेगा इन सभी बारिश की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ पोजीशन बनेगा, यानी ये पोजीशन बनेगा, एक कह सकते हैं एक सर्कल का यहाँ पर सेंटर यहाँ पर बनेगा, और ये सेंटर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ताकत रहेगा, पूरी तरीके से ताकतवर रहेगा, और इसके चारों तरफ बारिश की जो एक्टिविटी रहेगी, ये आप सभी को जैसे तूफान कोई नहीं बनता, तूफान जब कोई बनता है तो वहां पर एक आई का क्रिएशन होता है, यानी बंगाल की खाड़ी हो फिर अरब सागर हो, जब यहाँ पर वेदर सिस्टम बनते हैं, तूफान बनते हैं, तो यहाँ पर एक आई होती है जो तूफान का सेंटर पॉइंट होता है। तो वही सेंटर पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उत्तर भारत के इलाकों पर दिखाई दे रहा है, और ये चीजें यहाँ पर दर्शाती हैं कि कई इलाकों पर कहर बनकर बारिश की एक्टिविटी टूटेगी और बाढ़ वाली स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर बाढ़ वाली सिचुएशन बनेगी, तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर देखिए बारिश का क्रम धीरे धीरे राजस्थान को भी काफी जोरदार तरीके से प्रभावित करेगा, और यहाँ पर 12 और 13 तारीख आते आते हालांकि थोड़ा यहाँ पर मानसून डिस्चार्ज की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये डिस्चार्ज कितने टाइम तक रहेगा इसकी यहाँ पर कोई सीमा तय नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर मानसून जिस तरीके से प्रदर्शन दिखा रहा है, जिस तरीके से अपना यहाँ पर असर दिखा रहा है, इसको देखकर तो यहाँ पर यही लग रहा है कि मानसून डिस्चार्ज होने की पूरी यहाँ पर संभावनाएं नहीं है। ये लगातार एक्टिवेट बना हुआ है, झमाझम बारिश की एक्टिविटी को दे रहा है। हालांकि अभी जो यहाँ पर कुछ राज्य और कुछ यहाँ पर जिले हैं, हालांकि यहाँ पर जो यहाँ पर मानसूनी बारिश की एक्टिविटी नहीं देखी गई है बहुत अच्छी खासी, लेकिन ये जो बारिश की एक्टिविटी अब आ रही है, ये कहीं ना कहीं कवरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।